गाय भैंस के दूध की फैट कैसे बढ़ाएं, यानी दूध में फैट एसएनएफ कैसे बढ़ाएं। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस हैं उनमें दूध में फैट है, एसएनएफ है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रही है, क्या करें, क्या खिलाएं, क्या दें, क्या सावधानी रखें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पशुओं में फैट की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं, आप जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, उस तरीके से यदि आप अपने पशुओं को करेंगे तभी आप अपने पशुओं में दूध में फैट एसएनएफ बढ़ा सकते हैं। साथ में फैट एसएनएफ ले रहे हैं तो उसके साथ में दूध की मात्रा भी आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूध की मात्रा भी कम होगी। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, वैसे दूध में फैट बढ़ना एक तरह का जेनेटिक्स होता है, लेकिन फिर भी कई पशु ऐसे होते हैं जिनकी फैट बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे आपने देखा होगा कि भैंस है, देसी नस्ल की गायें हैं, उनमें फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनमें फैट की मात्रा 3.5-4% तक आती है। तो कितनी कम आती है, इतनी कम से पशुपालक है कैसे दूध का जो व्यवसाय करता है कैसे मुनाफा कमा पाएगा। वैसे भी कई भैंस हैं उनकी फैट है 6 से 7 आती है, देसी गाय की 6 से 7 आती है। यदि उनकी आप बढ़ाना चाहते हैं, 8 से 9% करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में साथ में विदेशी नस्ल की गायों की भी फैट आप 6 से 7 करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से उनकी बढ़ा सकते हैं। लेकिन तरीका जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपने पशुओं में फैट एसएनएफ मात्रा बढ़ा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये कि आप अपने पशुओं की जैसी है एक तो समय समय पर डीवर्मिंग कराते रहें। यदि आप डीवर्मिंग नहीं कराते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार पशुओं में फैट एसएनएफ है नहीं बढ़ पाती है, इंटरनल वर्म्स की वजह से भी। तो ये एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप सभी पशुपालक हैं उनको करना भी चाहिए। एक साथ साथ में आप अपने पशुओं को अच्छी डाइट व दाना मिश्रण इस तरह का देना चाहिए जिससे कि आपके पशुओं में फैट की मात्रा बढ़े, साथ में दूध की मात्रा भी बढ़े। तो जहाँ तक हो सकता है आप मोटे अनाज का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से मोटे अनाज में कोई भी, जिस प्रकार से ग्वार है, बाजरा है, गेहूं का दलिया है, अदर ये साथ ही मिक्स करके मक्का है, ये जो लगभग पशुपालक हैं वह देते भी हैं। लेकिन उनके साथ साथ आपको एक अच्छी खल बहुत अच्छी लेनी है उसमें फैट बढ़ाने के लिए। आप खल में कौन सी ले सकते हैं, जिस प्रकार से सरसों की खल है, सरसों की खल ले सकते हैं या बिनोला की खल ले सकते हैं। ये क्या करती हैं कि ये पशु में दूध में फैट की मात्रा को बढ़ा सकती हैं। ये कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, फैट भी ज़्यादा होती है। यदि जिसमें फैट ज़्यादा होगी खल के अंदर, उससे क्या है कि आपके पशु में फैट की मात्रा एसएनएफ आपके पशु में बढ़ेगी। साथ में पशु यदि फैट एसएनएफ ले रहे हैं तो उससे आपका पशु कमज़ोर नहीं होगा, मोटा तगड़ा भी आपका पशु होगा। तो इसके लिए आप अपने पशुओं के एक अच्छे खल की जो मैंने बताई है वह आप अपने पशु में उपयोग करें। साथ में आप अपने पशु को इस तरह की डाइट देते रहें ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिले। रही बात पशुओं को एक पानी की बहुत ध्यान रखना है। जब भी यदि आप अपने पशुओं, जो मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, हर में बताता हूँ कि फैट एसएनएफ बढ़ाने वाले में, यदि आप अपने पशुओं का जैसे दूध निकाल रहे हैं उसी समय दूध निकालने से आधा से 1 घंटे पहले आप अपने पशुओं को पानी न पिलाएं। यदि आप पानी पिलाते हैं तो उसकी वजह से भी पशुओं में दूध में फैट की मात्रा है वह कम आती है। यदि दूध बढ़ाने के तौर पर यदि आप लेना चाहते हैं तो पानी पिला सकते हैं, लेकिन यदि पशुओं में दूध में फैट यदि लेना चाहते हैं तो उस स्थिति में क्या करना है कि आपको 1 घंटे पहले पानी नहीं पिलाना है। आप अपने पशु में दूध निकालने के बाद में पशुओं को पानी पिलाएं, या 2 से 4 घंटे पहले पानी पिला दिया है तो कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आप अपने पशु को क्या करना है कि आप अपने पशुओं में जिस प्रकार से यदि जो अनाज की मात्रा ज़्यादा देते हैं, खल की मात्रा ज़्यादा देते हैं, दाना मिश्रण यदि ज़्यादा दे रहे हैं तो उस स्थिति में पशुओं को आप एक मीठा सोडा का उपयोग करें। मीठा सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जो मीठा सोडा खाने का सोडा होता है, उससे आप अपने पशुओं की आसानी से दूध में फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जिन पशुओं में फैट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा डाउन है और यदि आप अच्छी मात्रा में बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं तो उनके साथ आप 50 ग्राम पर डे मीठा सोडा लगातार आप उनको 10 दिन देना है। फिर आप 10 दिन बाद में उन पशुओं को जो मीठा सोडा है वह आप 20 ग्राम पर डे कर सकते हैं। या आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से 10 दिन लगातार 50-50 ग्राम दे दिया, उसके बाद में आप अल्टरनेट यानी 1 दिन छोड़ करके या 2 दिन छोड़ करके भी आप अपने पशुओं को 50 ग्राम मीठा सोडा दे सकते हैं। बीच बीच में आप अपने पशुओं को मीठा सोडा देते रहें, क्योंकि ये रूमन बफर का भी पशु में काम करता है। साथ में ये इसका काम पशु में फैट बढ़ाने का भी बहुत अच्छा रोल होता है मीठा सोडा से। तो
आप अपने पशुओं को मीठा सोडा ला करके दें, अच्छी क्वालिटी का मीठा सोडा ला करके दें। यदि आपको कहीं इस तरह की पंसारी की दुकान है, वहाँ पर मिलावट आती है, तो किसी मेडिकल स्टोर से भी आप ला करके सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर आता है वह साथ में दें, जिससे कि पशु में बैटरी जेल देखने को मिले, साथ में पशु में रूमन की पीएच है वह भी न गड़बड़ाए। तो इसके लिए आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, वह भी पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आप अपने पशु में दूध में फैट SNF आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है एक साथ में आप अपने पशु को कुछ इस तरह का जो मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में आप अपने पशु को जिस प्रकार से सरसों का तेल भी देते रहें, जिस तरह से आपने 5 दिन या 3 दिन लगातार 100 ml सरसों का तेल दे दिया, फिर 2-4 दिन का गैप दे दिया, फिर उसके में आप 100 ml सरसों का तेल दे दिया, जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें, जो ये सभी घरेलू चीज़ें हैं ये आपको घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी। इससे भी क्या होता है कि पशु में फैट व SNF बढ़ती है। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो हमने डेयरी फार्म में उपलब्ध कराया है या जो पशुपालक को दिलाया है, जो घर में जो गायें हैं उन पर हम प्रयोग करके देखते हैं तो उनमें बेटर रिजल्ट पाया है। इस तरह से आप अपने पशु में फैट SNF की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कभी भी आप अपने पशुओं की फैट है, ऐसा नहीं है कि आज यदि दिया कल ही आप अपने पशुओं की फैट बढ़ सकती है। थोड़ा समय लगता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद में पशु में फैट आना स्टार्ट हो जाती है। और भी यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो बहुत इस तरह के फैट बढ़ाने वाले जो पाउडर आते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जो वेटरनरी के अंदर आप कहीं भी वेटरनरी मेडिकल स्टोर पर जाएं और फैट बढ़ाने के लिए जिस तरह से विरबेक आता है एक फैट प्लस पाउडर, वह भी बहुत अच्छा पाउडर है क्योंकि वह फैट की मात्रा भी बढ़ाता है, साथ में रूमन माइक्रोफ्लोरा को भी बढ़ाता है, रूमन की पीएच को भी मेंटेन करता है, साथ में पशु प्रॉपर खाता पीता भी है, डाइजेशन को भी प्रॉपर रखता है। तो उस स्थिति में आप फैट प्लस जो पाउडर आता है वह पशु को दे सकते हैं। जिस प्रकार से 100 ग्राम सुबह दे दिया, 100 ग्राम आप शाम को दे दिया, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। और वैसे यदि आप उन्हें पर डे यदि देना चाहते हैं तो यदि लंबे समय तक देना चाहते हैं तो 100 ग्राम पर डे आप दे सकते हैं। दिन में एक बार 100 ग्राम दे दिया और लगातार आप 1 महीना 1.5 महीना कंटिन्यूटी आप फैट प्लस पाउडर दे सकते हैं। इतना महंगा आता नहीं है, वो ऐसे कि बहुत ज़्यादा महंगा हो, नॉर्मल है आपके पशु के लिए। लेकिन यदि आप प्रतिदिन डाइट में यदि आप मिलाते रहेंगे तो पशु में ज़रूर फैट की मात्रा ही बढ़ेगी, साथ साथ में पशुओं की जो इंडाइजेशन से संबंधित, रूमन से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत है उसको भी वह कंट्रोल करेगा। आने के लिए बहुत इस तरह के पाउडर आते हैं, लेकिन उन पाउडरों में मेरे को इतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो मैं बता रहा हूँ कि उस पाउडर को यदि आप लंबे समय तक लेते हैं तब उसका भी ऐसा नहीं है कि 2 दिन 5 दिन 10 दिन उपयोग ले लिया तो आपको बैटरी रिजल्ट मिलेगा। उसका 5-10 दिन में भी आपको बैटरी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फील्ड में हमने देखा है। वह भी लंबे समय तक यदि आप उपयोग करते हैं तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप अपने पशु में फैट, जिन पशुओं की 3-4% है उनकी आप 6-7 कर सकते हैं, जिनकी 6-7 है उनकी 8-9-10 तक बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगी, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। और जो ये नुस्खा बताया, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, उनको भी आप दे सकते हैं, उनके लिए भी सेफ है। थैंक्स, धन्यवाद।